सोचिए शहर का ये हाल है तो अगर पोरबंदर ग्रामीण में क्या हाल होगा, क्योंकि ग्रामीण में अगर हम माधवपुर और उसके आगे के सभी गांवों की बात करें तो वो इस वक्त पूरी तरह से प्रशासन से संपर्क टूट चुका है। पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती इस वक्त नदी बनी हुई है। इस वक्त हम पोरबंदर के खड़पीट एरिया में मौजूद है और पोरबंदर फायर की इस नाव में हम सवार है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली मंजिल तक का पानी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देखिए पूरा एरिया, लोगों के घर की पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू तक किया गया है, लेकिन जिसके पास 2-2, 3-3 मंजिल के मकान है वो ऊपरी मंजिल पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। आप ये देखिए पूरा का पूरा खड़पीट एरिया आपको सिर्फ नदी या समंदर बना हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, आप देखिए ये एक मंदिर अब आ रहा है और वो मंदिर देखिए किस तरीके से पूरा पानी में डूबा हुआ है, नदी बना हुआ है। आप यहाँ पर अगर पानी का बहाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहाव तक आपको नजर आएगा, लेकिन जो घर के अंदर की तस्वीर है अगर उसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप संकेत को मैं कहूँगा कि आपको दिखाए कि किस तरीके की तस्वीर है। जो 6 दिनों से पूरे गुजरात में जो भारी बारिश हुई है, उसके बाद करीब 7वें दिन आज आसमान ज़रूर साफ हुआ है, बादल हटे हैं और धूप तक निकली है, लेकिन आज भी पानी जस का तस बना हुआ है, बरकरार है। पूरा का पूरा ये रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए अब कोई सड़क नहीं बची है। सिर्फ और सिर्फ आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए जब यहाँ पर पोरबंदर फायर की टीम लगातार गश्त कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि कोई फंसा हुआ है नहीं फंसा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए दिन रात यहाँ पर पोरबंदर फायर की टीम जो है ये नाव के साथ गश्त करती नजर आती है। 24 घंटे ये पोरबंदर फायर के जो कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं बीते 6 दिनों से, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जानहानि दिखे नहीं। हालांकि एक खास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने जब पोरबंदर में इसी तरीके की बाढ़ आई थी तब भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन तब यहाँ पर पैदल चलने के लिए रास्ता था। पानी घुटनों तक का था, कमर तक का था कई जगह पर, लेकिन बहुत सारे रास्ते थे। अब आलम यह है कि आप देखिए पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है, तो कहीं ना कहीं सड़क ही नहीं है। पिछले महीने पानी निकालने के लिए नगर निगम की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे दीवार तोड़े गए, डिवाइडर तोड़े गए ताकि पानी शहर से बाहर निकाला जाए, लेकिन पानी इस बार वो निकलने का काम ही नहीं हो रहा है, दीवार टूटे हुए होने के बावजूद। आप सोचिए शहर का ये हाल है तो अगर पोरबंदर ग्रामीण में क्या हाल होगा, क्योंकि ग्रामीण में अगर हम माधवपुर और उसके आगे के सभी गांवों की बात करें तो वो इस वक्त पूरी तरह से प्रशासन से संपर्क टूट चुका है, क्योंकि कल तक तो सिर्फ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, SDRF, NDRF, डिफेंस की सभी टीमें सिर्फ और सिर्फ सिटी में थी। आज सारी टीमें ग्रामीण इलाकों में गई है, तब जाकर ग्रामीण से कांटेक्ट अब प्रशासन का हो पाएगा। अब सोचिए शहरी इलाकों में जब प्रशासन से कांटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है तो ग्रामीण में क्या हाल होगा। ये पोरबंदर शहर के हाल है कि पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती इस वक्त नदी बनी हुई है, नाव का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन पीछे अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप घर का सामान देखिए किस तरीके से इस बाढ़ की परिस्थिति में बहता आपको नजर आ रहा है। मटके हो या बेड हो या फिर जो भी सामान घर के अंदर है वो बहता नजर आ रहा है। अगर उस तरफ आप देखेंगे तो एक और मंदिर आपको जो है वो पूरी तरह से पानी में भरा हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर बच्चे जो है किस तरीके से 6 दिन से घरों में कैद हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो उनके बस्ती में स्विमिंग पूल बना हुआ है इस वक्त उसका मजा लेते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं संकेत से कहूँ तस्वीर दिखाए तो
ये देखिए घर के अंदर का सारा सामान जो है, चाहे दरवाजा हो या ये सब कुछ बहकर बाहर निकल गया हो, इस तरीके की परिस्थिति जो है वो बनी हुई है पोरबंदर शहर में। बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया, लेकिन परिस्थिति जो है इस वक्त पोरबंदर शहर की जस की तस है। पानी किस तरीके से उतरेगा, अब प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं हर जिले के स्थानिक प्रशासन से, लेकिन ये पानी अब भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब ये पानी कितने दिन में उतरेगा, उसके बाद ये जो लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देखिए महिला के कहाँ तक पानी है, यानी कि सिर्फ गर्दन दिख रही है। तो ये जो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है इन लोगों का, ये जनजीवन कैसे साधारण हो, फिर से रूटीन जिंदगी में आ जाए ये लोग, इसी के लिए अब हर कोई कहीं ना कहीं प्रयास करता नजर आ रहा है। पोरबंदर में बाढ़ के बाद कुछ इस तरीके की स्थिति है कि लोगों के पास खाने के लिए ना राशन है ना कुछ है, क्योंकि घर पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से नाव के जरिए यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। अब देखिए लोग कहीं ना कहीं बीते 6 दिनों से सिर्फ पानी में है, ऐसे में उनके पास खाने के लिए भी कुछ है नहीं। जब घर के अंदर का पूरा सामान बह चुका है, राशन बह चुका है, तो कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ पर फूड पैकेट भी बांटते नजर आ रहे हैं। स्थानिक प्रशासन भी दे रहा है, संस्था भी दे रही है, हर कोई मदद करता नजर आ रहा है। जो इस वक्त फूड पैकेट वितरण कर रहे हैं हार्दिक भाई, उन्हीं से हम बात करेंगे कि कितने दिन हो गए, करीब 5वां दिन होगा ये पोरबंदर का आज। किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, कहाँ किस किस इलाके में अब तक? जो इलाके में बाढ़ का पानी आया उस इलाके में से लास्ट 5 दिन से फूड पैकेट दे रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और पायोनियर क्लब पोरबंदर द्वारा ये फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। कोई संस्था भी है मदद कर? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और पायोनियर क्लब पोरबंदर। और जो यहाँ के स्थानीय नेता वगैरह है, विधायक, कॉरपोरेटर या नगर निगम की तरफ से आपको दिया जाता है कभी के फूड पैकेट बांटिए, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे इधर के एमएलए अर्जुन भाई मोटवाड़िया और उसके छोटे भाई है रामदेव भाई मोटवाड़िया, इसी की तरफ से फूड पैकेट दिया जा रहा है। और एक संस्था है पोरबंदर, उसके प्रवीण भाई खुरावा है, वो तीनों साथ में मिलकर ये सब फूड पैकेट दे रहे हैं। किन किन इलाकों में आपका ये काम चल रहा है और अब तक कितने लोगों को आप दिन रात मदद करते हैं ऐसे? हम दोनों टाइम देते हैं, दोपहर को और शाम को फूड पैकेट। दोपहर को 2000, शाम को 2000। एक खटपीर एरिया है, सामने कुंभारवाड़ा है, छाया विस्तार है, पूरे जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी आया ना, सब जगह फूड पैकेट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि 2000 फूड पैकेट ये लोग सुबह बांटते हैं, 2000 शाम बांटते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर तस्वीर देखेंगे तो अब देखिए ये घर पूरे के पूरे पहली मंजिल पानी में डूबी हुई है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब देखिए ये टायर के सहारे कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। अगर उन्हें भी अगर हम दे पाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग मदद कर रहे हैं कि खाना पहुंचा रहे हैं, ये एक अच्छा काम है कि कहीं ना कहीं आपदा में जहाँ लोगों को बीते 6 दिनों से खाना तक नहीं मिल पा रहा है, कम से कम ये लोग 2 टाइम लोगों को रोटी तो उपलब्ध करा रहे हैं।